हेलो स्टूडेंट। आज अमीन वाले चैप्टर में आज हम अमीन का नामकरण नोमेनकल्चर ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे। अमीन का नामकरण पढ़ेंगे। तो अमीन का जो नामकरण है वो हम दो प्रणाली द्वारा करते हैं या दो तरीकों द्वारा करते हैं, जिसमें पहला जो तरीका है अमीन का नामकरण का वो है तो सामान्य नामकरण और दूसरा है अमीन का आईयूपीएसी नाम। जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो होता है, प्रचलित जो नाम है वो है आईयूपीएसी नाम। अब रही बात ये कि हम अमीन जो तीन प्रकार के हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, इन सभी अमीन का सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से करें, इसलिए उनकी कुछ शर्तें हैं। तो देखिए 1 डिग्री जो अमीन होता है वो होता है आपका RNH2। इसमें जो R है वो एल्किल समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, NH2 क्रियात्मक समूह है। तो हम 1 डिग्री अमीन का जो सामान्य नामकरण करेंगे वो हम एल्किल अमीन के अनुसार करते हैं। इस शर्त को हम ध्यान में रखेंगे तो हमें 1 डिग्री अमीन का सामान्य नाम आसानी से कर सकते हैं। 2 डिग्री अमीन R2NH, 3 डिग्री अमीन R3N। तो 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में एल्किल R की संख्या 1 से अधिक है, और यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल में एल्किल समूह R यदि समान है, यदि दोनों एल्किल या तीनों एल्किल समान हैं, तब इनका सामान्य नाम हम 2 डिग्री अमीन का वो करेंगे डाई एल्किल अमीन के अनुसार, 3 डिग्री अमीन का करेंगे ट्राई एल्किल अमीन के अनुसार करते हैं। यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में यदि एल्किल समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाता है। ये तो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के सामान्य नामकरण की शर्त में हम इसके अनुसार करेंगे। एक बार हम बता देते हैं, फिर हमें इनके एग्जाम्पल करेंगे, साथ में ही समान नाम और आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम 1 डिग्री अमीन का सामान्य आईयूपीएसी नाम हम जिसके अनुसार करेंगे वो है एल्केन अमीन। मतलब 1 डिग्री अमीन RNH2, इसमें R एल्किल है जिसमें श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है, CH3, CH2, CH2, तो हम इसको तो बताएंगे, मानेंगे इसको एल्केन लंबी श्रृंखला को तो, और एल्केन चाहे वो 2 कार्बन का हो 3 का हो, हमें उसका एल्केन के रूप में लिखेंगे और आगे क्रियात्मक समूह अमीन लगा दिया जाता है। तो 1 डिग्री अमीन का सामान्य आईयूपीएसी नाम एल्केन अमीन के अनुसार किया जाता है। 2 डिग्री अमीन का जो 2 डिग्री अमीन जो होता है वो इस प्रकार से, जैसे CH3 NH CH3, ये 2 डिग्री अमीन है। तो हम 2 डिग्री अमीन का जब भी हम सामान्य आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इसमें देखो 2 एल्किल है, इसमें एक एल्किल को हम प्रतिस्थापी मानते हैं जबकि दूसरी एल्किल को हम एल्केन लंबी एल्केन माना जाता है। इसमें एल्केन उसको मानेंगे जो लंबी श्रृंखला होगी, और जो छोटी एल्किल होगी उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में N लगाकर लिखा जाता है। तो N प्रतिस्थापी एल्किल, N एल्किल एल्केन अमीन के अनुसार किया जाता है। इसी प्रकार से 3 डिग्री अमीन है CH3 CH2 CH3, ये 3 डिग्री अमीन हो गया। तो 3 डिग्री अमीन में 3 R है। यदि मान लीजिए इसमें तीनों R में जो R बड़ा होगा, बड़ी श्रृंखला का होगा, उसको तो हम एल्केन मानेंगे, और जो 2 छोटी एल्किल है और यदि दोनों समान है तो डाई लगा देंगे। यदि दोनों प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हैं तो उनको N तो लगाएंगे नहीं, परंतु उनके नाम से पहले डाई शब्द लगा दिया जाता है। तो 3 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नाम सामान्य, यदि दोनों एल्किल छोटी एल्किल समान है तब तो हम NN डाई एल्केन अमीन लिख दिया जाता है, और यदि तीनों एल्किल भिन्न हैं और बड़ी एल्किल है उसको तो एल्केन मान लेंगे, और जो बाकी 2 एल्किल है उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रतिस्थापी द्वारा लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीन का जो सामान्य नामकरण का तरीका तो ये रहा जो मैंने बताया। इसी प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण का तरीका ये है। कहने का मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों अमीन में
हम एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सभी में आप देख सकते हैं एल्केन, एल्केन, एल्केनो, लास्ट में अमीन अमीन लगाया जाता है। और 2 डिग्री अमीन में R ज्यादा है, एक अधिक है, तो इसलिए प्रतिस्थापित रूप में। 3 डिग्री अमीन में 3 R है, उसमें 2 R को हम एल्किल प्रतिस्थापित रूप में लिखते हैं। तो ये तरीका है। 1 डिग्री अमीन का सामान्य आईयूपीएसी नाम इसके अनुसार, 2 डिग्री अमीन का इसके अनुसार, 3 डिग्री अमीन का इसके अनुसार किया जाता है। रही बात अमीन जो भी है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एलिफेटिक अमीन है, उन अमीनों का सामान्य सूत्र CnH2n + 3n होता है। जिस प्रकार एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है, ठीक उसी प्रकार से एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n + 3n होता है। तो मैंने आपको अमीन के नामकरण की कुछ आवश्यक शर्तें बताई जिसके अनुसार हम नामकरण करेंगे, सामान्य नामकरण की और आईयूपीएसी नामकरण की। हम 1 बाय 1 एक एक करके हम 1 डिग्री अमीन का पहले सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, फिर 2 डिग्री अमीन का सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। इसी प्रकार से 3 डिग्री अमीन का भी सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए 1 डिग्री अमीन का सबसे पहले हम नामकरण का तरीका देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा आपको कि अमीन जो भी हैं उन अमीनों का, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री अमीन हो, उन सभी का सामान्य सूत्र CnH2n + 3n होता है। अब देखो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन का नामकरण करेंगे। तो देखिए n यहाँ पर संख्या ली हमने 1, अनुसूत्र हम देखते हैं, सूत्र के अंदर रखेंगे n का मान, वैल्यू रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो हमारा अनुसूत्र आता है CH3n, गलती से बोला गया CH5n। इस CH5 अनुसूत्र का हम क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अमीन का सूत्र बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, 1 डिग्री अमीन की संरचना बनाएंगे इस अनुसूत्र से। देखो CH3NH2, और ध्यान रहे 1 डिग्री अमीन का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप में NH2 होता है, और NH2 हमारा समाहित है इसमें। 1 डिग्री अमीन का नामकरण हो रहा है तो अनुसूत्र से हमने क्या बना दी, 1 डिग्री अमीन की संरचना बना दी CH3NH2। अब हम क्या करेंगे, इसका सामान्य नामकरण करेंगे। तो मैंने बताया पहले कि 1 डिग्री अमीन का सामान्य नाम एल्किल अमीन के अनुसार करते हैं। तो देखो ये तो हमारी हो गई एल्किल, और ये हमारा क्रियात्मक समूह अमीन है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल अमीन, मेथिल अमीन। अब करेंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण। तो 1 डिग्री अमीन का सामान्य आईयूपीएसी नाम हम जो करते हैं वो एल्केन अमीन के अनुसार करते हैं। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला की बात करें तो इस सूत्र में केवल एक ही कार्बन है लंबी श्रृंखला का। तो एक कार्बन जो होता है उसका मूल नाम होता है आपका मेथ, इसलिए लंबी श्रृंखला एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मेथेन अमीन, इसका नाम है मेथेन अमीन। तो ये इस 1 डिग्री अमीन का सामान्य नाम मेथिल अमीन, जबकि आईयूपीएसी नाम मेथेन अमीन है। इसी प्रकार से हम n का मान 2 लिया, n का मान इसमें रखा हमने, तो हमारा अणुसूत्र बनकर तैयार हुआ C2H7n। इस अणुसूत्र से हम क्या बनाएंगे, 1 डिग्री अमीन की संरचना बनाएंगे। तो देखो CH3 CH2NH, देखो 2 कार्बन है, 1 और 1 2, 7 हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 2 7, और 1 डिग्री अमीन का नामकरण कर रहे हैं इसलिए क्रियात्मक समूह NH2 होना चाहिए। तो देखो 2 डिग्री अमीन 1 डिग्री अमीन के इस अणुसूत्र से हमने संरचना तैयार कर दी। अब हम इसका क्या करेंगे, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। तो देखो यहाँ पर यह एल्किल है, इस एल्किल का नाम है एथिल, और फिर लास्ट में हमें अमीन शब्द लगा दिया जाता है क्योंकि 1 डिग्री अमीन का सामान्य नाम एल्किल अमीन के अनुसार किया जाता है। एल्किल तो है आपका एथिल, और जब क्रियात्मक समूह है अमीन। आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, लंबी श्रृंखला में 2 ही कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं। लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है, 1 और 1 2 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 कार्बन के एल्कीन को बोलते हैं एथेन, और क्रियात्मक समूह अमीन लगा दिया जाता है। तो एथेन अमीन। इसी प्रकार से n का मान हमने 3 रखा,
तो अणुसूत्र बना, इसके अंदर N का मान इसके अंदर 3 रखे हुए हैं, तो अणुसूत्र तैयार होगा C3H9N। C3H9N। इस अणुसूत्र से हम 1 डिग्री मीन की संरचना बनाएंगे। कितनी प्रकार से बना सकते हैं? देखो CH3 CH2 CH2 1 2 और 3, तो C3H9 है तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9, और अगर 1 डिग्री मीन का कर रहे हैं तो किनेटिक -2 है, तो हमारी संरचना है तो ये बन गई। इसी प्रकार से इसी अणुसूत्र से हम दूसरी संरचना और बना देंगे, इसी सेम अणुसूत्र से। अणुसूत्र सेम है परंतु संरचना अलग बन गई है। CH3 CH CH3 NH2, तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 3 6 1 7 और 2 9, तो अणुसूत्र सेम है परंतु संरचना अलग। तो अमीन का 1 डिग्री, इस 1 डिग्री अमीन की दोनों का नाम भी क्या हुआ? अलग अलग। तो देखो पहले समान नामकरण करते हैं। लंबी यहाँ पर एल्किल कौन सी है? 3 कार्बन की एल्किल है। 3 कार्बन की एल्किल को बोलते हैं प्रोपीन, परंतु तीनों कार्बन एक सीध श्रृंखला में है, सीधी श्रृंखला में, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनके नाम से पहले एन नॉर्मल, तो एन प्रोपिल अमीन, एन प्रोपिल अमीन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर ये आइसो पोजीशन है, ये इस पर छुपा है तो 1 2 3 ये आइसो पोजीशन है। आइसो पोजीशन में 3 कार्बन का एल्किल है तो प्रोपिल, और आइसो पोजीशन में तो आइसोप्रोपिल अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन इसका नाम होगा। तो देखो अणुसूत्र सेम था, संरचना अलग लगी तो नाम भी अलग अलग होगा। अब करते हैं आईयूपीएसी नाम, तो लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो क्रियात्मक समूह के निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो देखो क्रियात्मक समूह ये है, न्यूनतम अंक देंगे 1 2 3 1 2 3, तो लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन के एल्किन को बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन और 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेन 1 अमीन, या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपेन अमीन या प्रोपेनेमीन। इसका नामकरण करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं 1 2 3, या इधर से करेंगे 1 2 3, किसी भी साइड से हमें श्रृंखला का चयन करें तो क्रियात्मक समूह के निकटतम कार्बन को अंक 2 ही मिलता है, इसलिए क्रियात्मक समूह श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन से बंधित है। तो इसका लंबी श्रृंखला में कार्बन वही है 3, परंतु क्रियात्मक समूह NH2 श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन।